हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सभी लोग पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर लेता हूं। सर, आज हम आ गए हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ बीएस का ब्रह्मास्त्र। जो हमने सीरीज चालू की थी बीएस का ब्रह्मास्त्र, उसके लेक्चर नंबर 1 में हमने बेटा देखा था एबीसी एनालिसिस ऑफ ऑल दी सिलेबस। हमने 12 चैप्टर को ए और बी दोनों कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया था लेक्चर नंबर 1 के अंदर। आज हम आ गए हैं लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लेने वाले हैं बेटा कैटेगरी ए का चैप्टर 1, जिसमें हमने कैटेगरी में रखा था प्लानिंग को। आज इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं सर, प्लानिंग चैप्टर को पूरा ऑब्जर्व करके हम ये देखेंगे कि सर वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पर एग्जामिनेशन में ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं या ज्यादातर केस स्टडी बनाई जाती है। सो आज का ये पूरा का पूरा लेक्चर इस चैप्टर के आपको वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएगा जिस पर आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है while you are going to prepare your chapter, जिसका नाम है प्लानिंग। आइए साहब शुरुआत करते हैं। प्लानिंग का अगर मीनिंग की बात करें तो अगर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लें तो मीनिंग में तो आप जानते हैं कि सर थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। जब हम प्रेजेंट में खड़े होकर फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, गोल को सेट करते हैं और किस तरीके से उस गोल को, उस ऑब्जेक्ट को अचीव किया जाए, वो सारे कोर्सेज ऑफ एक्शन सोचते हैं, वही बेसिकली प्लानिंग का मतलब होता है। आइए सब, इंपॉर्टेंस में से ज्यादातर क्वेश्चंस कहां पर बने हैं या कहां पर पूछे जाते हैं, तो अगर बात करेंगे सर, ये रहा वो इंपॉर्टेंस जिस पर बहुत ज्यादा केस स्टडी या मेजॉरिटी ऑफ केस स्टडी बनती है। वो है सर प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। आपको समझ में आता है कि सर प्लानिंग और कंट्रोलिंग में एक रिलेशन है। सर कंट्रोलिंग एक्चुअल डेटा को, एक्चुअल रिजल्ट को कंपेयर करता है सर उस ऑब्जेक्ट से जो आपने प्लानिंग में सेट कर रखा है। तो सर कंट्रोलिंग तभी कंपेयर करेगा एक्चुअल रिजल्ट को जब आपके पास ऑलरेडी कोई स्टैंडर्ड सेट हो। तो वो स्टैंडर्ड सेट करने का काम होता है बेटा प्लानिंग के अंदर। इसलिए इंपॉर्टेंस में लिखा है प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। केस स्टडी जब भी आई है बेटा, या मेजॉरिटी ऑफ केस स्टडी की बात करें, तो अगर इंपॉर्टेंस पर उनको कुछ पूछना है तुमसे, तो ये उनका फेवरेट एरिया है बेटा। इस पर क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे जाते हैं। सो अगर मैं इंपॉर्टेंस के अंदर से कुछ एक पॉइंट निकालने की कोशिश करूं कि सर ऑल ऑफ द इंपॉर्टेंस कौन सा एक मोस्ट फेवरेट है, तो सर वो है प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। मूविंग हेड, सर फीचर्स ऑफ प्लानिंग में आप ओवरऑल मतलब एक बार रीड कर सकते हैं, क्योंकि फीचर्स किसी भी कॉन्सेप्ट के जो होते हैं वो कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करने में आपकी हेल्प करते हैं। सो फीचर्स इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एक बार उनको रीड कर लीजिएगा, ताकि कल को अगर क्वेश्चन आए कि आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करने में फीचर्स आपकी हेल्प ऑब्वियसली बात है करेंगे ही करेंगे। आइए साहब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग की। अगर मैं आपको इन शॉर्ट बोलूं ना कि जब आप एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले होंगे और प्लानिंग को देख रहे होंगे, तो सर बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता कि पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज किया जाए। तो आप सर क्या क्या रिवाइज करके जा सकते हैं, तो मैं अगर ओवरऑल पूरा क्रक्स निकालूं कि सर ऐसे 3 टॉपिक जिसके ऊपर मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो सर एक तो होता है लिमिटेशन। हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपको लिमिटेशन पर मिलेगा। सेकंड वन इज प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, एंड थर्ड एंड लास्ट टाइप्स ऑफ प्लान। ये 3 चीजें तो ऐसी हैं कि आपको किसी भी कीमत पर इनको छोड़कर नहीं जाना है, या इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। लिमिटेशन में भी अगर आप पूछोगे कि सर आपका कोई ऐसा 1 या 2 लिमिटेशन जो आपकी फेवरेट हो, जिन पर ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो एक तो बेटा पहला ही है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। जब हम प्लानिंग कर लेते हैं बेटा, ऑलरेडी सेट कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हम रिजिड हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हम बंध जाते हैं उन चीजों को या अकॉर्डिंग टू दैट प्लान वर्क करने के लिए। उसको बोलते हैं प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। तो एक तो ये लिमिटेशन है बेटा, एक तो ये लिमिटेशन है बेटा, एक तो ये लिमिटेशन है जिस पर केस स्टडी बढ़िया बनती है या बन सकती है। लिमिटेशन में एक और है बेटा जिस पर मेजॉरिटी ऑफ केस स्टडी बनी है, वो है बेटा प्लानिंग डज नॉट गारंटी ऑफ सक्सेस। सर क्या प्लानिंग करने का मतलब ये होता है कि अब मैं सक्सेसफुल हो ही जाऊंगा? आंसर इज नो। प्लानिंग करना या प्लानिंग करने से सर कभी भी सक्सेस की गारंटी नहीं मिलती है। ये भी एक बेटा बहुत बढ़िया लिमिटेशन है जिसके ऊपर आपको मेजॉरिटी ऑफ केस स्टडी मिल जाएंगी, अगर वो लिमिटेशन के ऊपर केस स्टडी है तो मैंने लिमिटेशन में आपको 2 ही निकाल के दी हैं। वन इज लीडिंग टू रिजिडिटी एंड सेकेंड इज प्लानिंग डज नॉट गारंटी ऑफ सक्सेस। ये हो गई बेटा प्लानिंग की कहानी। अब बात करते हैं सर प्लानिंग प्रोसेस। तो देखो मैं हमेशा बोलता हूं कि नॉट ओनली फॉर प्लानिंग, जितने भी फंक्शंस हैं 5 फंक्शंस में से
जो भी आपके 5 फंक्शन है बेटा सबकी अपनी प्रोसेस है, और फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बेटा मैं सबसे पहले अगर किसी को रैंकिंग पर रखता हूं तो वो है बेटा प्रोसेस। एग्जाम में क्वेश्चन देखो वो कैसे पूछते हैं, अगर वो एक केस स्टडी डिजाइन करेंगे तो आपसे बोलते हैं पॉइंट नंबर ए या क्वेश्चन नंबर ए या 1, सर आइडेंटिफाई दी कॉन्सेप्ट। सर आइडेंटिफाई कर लिया। सर बी में पता है वो क्या पूछते हैं, बी में बोलेंगे वो आपको किसी एक स्टेप का नाम दे देंगे, प्रोसेस के किसी भी एक स्टेप का नाम दे दिया और बोलेंगे इसके एक ऊपर का स्टेप बता दें, 2 नीचे के बता दें। मतलब इन शॉर्ट आपको पूरी प्रोसेस याद होनी चाहिए, वो भी सीक्वेंस, क्योंकि प्रोसेस में तो बेटा सीक्वेंस चेंज करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो बेटा अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंस की और अगर प्रोसेस की, तो बेटा प्रोसेस तो मेरे लिए बिल्कुल 101% है बेटा, प्रोसेस तो हमें पूरी पढ़कर ही जाना है। लेकिन सर प्रोसेस में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए कहीं से कुछ है क्या, तो वो है सर प्रोसेस का स्टेप नंबर 2 जिसका नाम है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। इसके ऊपर आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। अब डेवलपिंग प्रीमाइसेस का मतलब आप समझे, क्योंकि प्लानिंग बेटा फ्यूचरिस्टिक है, प्लानिंग फ्यूचर की बात करता है। अब हम फ्यूचर को बेटा एग्जैक्टली तो बता नहीं सकते ना कि कल क्या होगा, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ सम अजम्पशंस हम कुछ अजम्पशंस बना के कुछ गेस कर सकते हैं कि यार क्योंकि पास्ट में ऐसा हुआ था, उनको बेसिस बनाते हो, अजम्पशंस बनाते हो, यार फ्यूचर में भी ऐसा हो सकता है। वो अजम्पशंस क्रिएट करना ही कहलाता है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। मैंने बोला बेटा प्रोसेस पूरी इंपॉर्टेंट है, होल प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर डायरेक्ट क्वेश्चन उनको पूछना है तो वो डेवलपिंग प्रीमाइसेस पे बढ़िया क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपिंग प्रीमाइसेस। अब क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको लैंग्वेज बिल्कुल कैरी करके ले जाना है। लैंग्वेज अगर होगी तो ही बेटा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। सो डेवलपिंग प्रीमाइसेस ये मैं मार्क करता हूं बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर, होल प्रोसेस आपको ध्यान रखनी ही है। आगे अगर बढ़ते हैं सर, ये तो बेटा मतलब क्या बोलें सर, मतलब प्लानिंग के ऊपर क्वेश्चन आए और टाइप्स ऑफ प्लान की बात ना हो तो थोड़ा सा मतलब क्या बोलूं सर, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है मेरे हिसाब से। बहुत 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 बढ़िया क्वेश्चन बनते बेटा टाइप्स ऑफ प्लान के ऊपर। मतलब सर अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ प्लान को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। केस स्टडीज बहुत बढ़िया आती हैं और कभी कभी तो बेटा 2 टाइप्स ऑफ प्लान में ना कंपैरिजन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो आपको टाइप्स ऑफ प्लान को बिल्कुल बेटा ध्यान में रखकर बिल्कुल पढ़कर जाना है। जैसे मैं आपको इन शॉर्ट में अगर छोटी छोटी बातें बताऊं कि सर टाइप्स ऑफ प्लान में अगर किसी का आंसर ऑब्जेक्टिव होना है, आप समझे बात को मैं क्या बोल रहा हूं सर, अगर आप केस स्टडी को पढ़ रहे हैं तो सर आंसर ऑब्जेक्टिव कब होगा, अगर केस स्टडी में कहीं भी लिखा हो बेटा, सर क्या लिखा हो, सर क्या लिखा हो, कहीं तो लिखा होगा सर, देखो पहला स्टेप होता है, चलो बहुत बढ़िया बात है। तो ऑब्जेक्ट तो क्या है सर, वो गोल, वो मोटिव जिसको आप अचीव करना चाहते हैं। चलो ठीक है, आगे आगे आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं सर, आगे चलते हैं। ये बढ़िया आता बेटा, स्ट्रेटजी पर बहुत बारी क्वेश्चन पूछा है, लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूं ऑलवेज, आप तो केस स्टडी में ये देखो क्या वो लॉन्ग टर्म की कोई बात कर रहा है, क्या लॉन्ग टर्म की कोई बात की जा रही है। सर हम हमारे गोल को, ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए जब लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं ना, उसी को बोलते हैं बेटा स्ट्रेटजी। सो वर्ड है बेटा इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म, वो आपको ध्यान रखना। देखो लिखा है ना, स्ट्रेटजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, मतलब डिटेल्ड प्लान फॉर अकम्प्लिसिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट को किस तरीके से अचीव किया जाए जब हम इसकी डिटेल्ड में प्लानिंग करते हैं, वही कहलाती है बेटा स्ट्रेटजी। आ जाओ साहब आगे बढ़ते हैं। टाइप का नंबर 2 है बेटा पॉलिसी। बेटा एग्जाम में कई बार ना, जैसा मैं बोलता हूं ना, डायरेक्ट आपको वर्डिंग्स मिल जाती है, जनरल स्टेटमेंट। अगर केस स्टडी में कहीं जनरल स्टेटमेंट लिखा हो या जनरल स्टेटमेंट यूज हुआ हो बेटा, और वो पूछे कि बताओ कौन सा टाइप ऑफ प्लान है, आंसर शुड बी पॉलिसी। बहुत बढ़िया, आगे आ जाते हैं सर। मैं इन शॉर्ट बता रहा हूं क्योंकि ये लेक्चर बेटा टोटली बेस्ड है टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मैं उन टॉपिक्स की बात कर रहा हूं इस लेक्चर के अंदर। जो प्लानिंग का इसके बाद आप लेक्चर देखोगे उसमें हम जो एग्जामिनेशन में आ चुके हैं क्वेश्चन, जो सीबीएसई ने प्रीवियसली एग्जामिनेशन में पूछे हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। आपके सामने पूरा का पूरा क्वेश्चन लाऊंगा विद सॉल्यूशन, और साथ में हम ये भी चर्चा करेंगे कि इसको एग्जामिनेशन में आपको किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए। उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी इसके बाद वाली वीडियो, जो कि कल की डेट में आपको मिल जाएगी। आइए साहब, पॉलिसी के बाद चलते हैं प्रोसीजर पर।
प्रोसीजर का मतलब आप समझते हो किसी भी काम को करने के जो रूटीन स्टेप्स होते हैं उनको हम जनरली प्रोसीजर बोलते हैं। मेथड का मतलब क्या है सर? मेथड प्रोवाइड दी प्रिस्क्राइब वेज और मैनर। सर किसी भी काम को किस तरीके से किया जाए, उसके प्रिस्क्राइब्ड वेज क्या है, मैनर क्या है, वो होती है आपकी मेथड। अच्छा रूल्स में देखें आप, मैंने जब आपको बोला था एक शब्द बेटा जनरल स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट का मतलब होता है पॉलिसी, लेकिन अगर वो बोले स्पेसिफिक स्टेटमेंट, ये छोटी छोटे वर्ड्स अगर आप याद करके जाओगे ना या याद रखोगे बेटा आदि केस स्टडी, तो आप एक वन रीडिंग में ही सॉल्व कर लोगे। तो बेटा अगर जनरल स्टेटमेंट बोले तो आंसर शुड बी पॉलिसी, लेकिन अगर स्पेसिफिक स्टेटमेंट बोले तो आंसर हो जाएगा आपका रूल। बहुत शानदार, आइए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। प्रोग्राम का मतलब तो सर डिटेल स्टेटमेंट होता है पूरा प्रोजेक्ट का, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी होगा, पॉलिसी भी होगी, प्रोसीजर भी होगी, रूल भी होगा, टास्क भी होगा, एंड ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज, तो वो होगी प्रोग्राम की कहानी। बजट क्या होता है सर? अब आपको पता है आपने बजट इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, और इकोनॉमिक्स में जब आप पढ़ते हो तो हम बोलते हैं कि बजट बेसिकली बनता है एस्टिमेटेड, क्योंकि ये होता है फ्यूचर का। देखो उसी से अपन कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट। सर हम जो भी काम करने जा रहे हैं उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होगा? आज मैं साल भर अगर कोई काम कर रहा हूं, ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूं, तो उसका एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कितना आएगा, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना आएगा। तो जब एक्सपेक्टेड रिजल्ट को न्यूमेरिकल टर्म्स में, नंबर्स में रिप्रेजेंट करा जाए तो उसका आंसर होगा बेटा क्या? बजट। सो बजट में क्या बात रखनी है, एक तो एक्सपेक्टेड होगा और दूसरा होगा आपके न्यूमेरिकल टर्म्स में, मतलब नंबर्स में। तो ये होगा बेटा आपके टाइप्स ऑफ प्लान। अब मैंने देखो यहां पर बेटा आपके लिए, यहां पर अगर आप देखोगे तो ये देखें मैंने टेबल के फॉर्म में भी बता रखा है, क्योंकि कल को अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए बेटा एग्जामिनेशन में, डायरेक्ट क्वेश्चन, तो फिर आपको डिफरेंशिएशन पहला तो ऑलवेज टेबल फॉर्म में ही लिखना है, पहला। दूसरा क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो आपको लैंग्वेज का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, तो वो मैंने इसमें आपको एक टेबल फॉर्म में बता दिया है। तो मेरे हिसाब से बहुत ईजी हो जाएगा इसको डिफरेंशिएट करना। अगर मैं क्रक्स करूं बेटा, इन शॉर्ट में पूरा आपको समझाने की कोशिश करूं, तो बेटा आपको प्लानिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं जो मस्ट डू वाले हैं कि सर करके ही जाना है। तो सबसे पहला तो इंपॉर्टेंस में आप छोटा सा मैंने एक बताया था, प्लानिंग स्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, एक मैंने ये बताया आपको। दूसरा लिमिटेशन, तो ऑल तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, तो सर लिमिटेशन पर भी ध्यान रखना है। और लिमिटेशन में मैंने दो तो और आपको स्पेसिफिकली बता दी, एक तो वो लीड टू रिजिडिटी वाला और दूसरा डज नॉट गारंटी ऑफ सक्सेस वाला, दूसरा हो गया। सर तीसरा अगर मैं टॉपिक उठाऊं तो सर प्रोसेस तो पूरी की पूरी ही इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस को सर किसी भी हालत में हमने छोड़ना नहीं है। और प्रोसेस के अंदर अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो सर वो डेवलपिंग प्रोमाइसेस वाला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और चौथा और आखिरी वो है बेटा टाइप्स ऑफ प्लान्स। टाइप्स ऑफ प्लान को मालिक आपको छोड़कर नहीं जाना है, इसके ऊपर केस स्टडीज भी बहुत बढ़िया आती हैं, और कल को अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो आप इजीली कर पाएं, इसलिए मैंने आपको ये भी बता दिया है। तो अगर प्लानिंग को क्रक्स करोगे तो ये चार टॉपिक तो ऐसे हैं या चार चीजें ऐसी हैं जो आपको हर कीमत पर बेटा करके ही एग्जामिनेशन हॉल में बैठना है। अब बेसिकली देखो ऐसा नहीं है कि जो मैंने बाकी चीजें छोड़ दी सर वो बिल्कुल इग्नोर करनी है। हम ये बात कर रहे हैं कि सर अगर पास्ट 4-5 साल के पेपर्स को अपन ऑब्जर्व करते हैं तो ये वो टॉपिक हैं जिन पर मेजॉरिटी ऑफ टाइम क्वेश्चन बनाए गए हैं या पूछे गए हैं। तो कहीं ना कहीं इस वीडियो की हेल्प से हम ये कोशिश कर रहे हैं आपको ये समझाने की कि जब भी हम प्लानिंग चैप्टर को पढ़ने वाले हैं तो बेटा आप इन चीजों पर थोड़ा सा ओवर कॉन्शियस रहें, विशेष ध्यान दें। तो मेरे हिसाब से प्लानिंग या चैप्टर या आपकी एग्जाम की प्लानिंग वो बहुत बेहतरीन हो जाएगी। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। सो ये रहा बेटा एक चैप्टर। इस वीडियो का केवल इतना ही पर्पस था कि आपको उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताया जाए जो इस चैप्टर से कहीं ना कहीं आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे आपके पेपर के लिए। अब जैसा मैंने आपको अभी बोला कि सर इसकी अगली जो वीडियो आप आएगी जो कि प्लानिंग चैप्टर पर ही होगी, उसमें हम क्या करने वाले हैं बेटा, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उन क्वेश्चन को आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, उनके सॉल्यूशंस पर भी चर्चा करेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउ टू राइट, हाउ टू मेक द प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर्स इन द एग्जामिनेशन, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सो बस आप स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, आप देखते रहें और आप ये पाएंगे कि आप हमारी इस जो सीरीज है बीएस का ब्रह्मास्त्र,
इसमें जितनी भी अपकमिंग वीडियोस हैं वो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस स्टडी को इतना सॉल्व कर देगी, इतना इजी कर देगी कि आप ये पाएंगे कि आप बहुत आराम से चीज़ों को कर पा रहे हैं। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप कवर कर पा रहे हैं जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कहीं ना कहीं बस मेरा तो आपसे इतना ही है कि आप कनेक्टेड रहें, देखते रहें। अगर आपको कोई डाउट है, आपका कोई एडवाइस है, या मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको कोई चैप्टर का चाहिए कि सर आप उसका पहले बना के डाल दो, तो आप वो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम कोशिश करेंगे कि आपको सेवा दे पाएं। चलें साहब, थैंक यू सो मच, बाय बाय। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उसमें हम चर्चा करेंगे सारे प्रीवियस ईयर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो होगा पूरा का पूरा अगेन प्लानिंग के ही ऊपर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।